मानो यहाँ की प्रत्येक वस्तु जीवन का रस लेकर आई है। बड़े स्वादिष्ट मेवे है, बड़ा ही शुद्ध पानी है, मनोहर स्वर्ग से बढ़कर यहाँ की जिंदगानी है। ठीक कहती हो सीते। मन की कल्पना सब कुछ करके दिखाती है। इसमें वह शक्ति है जो सुंदर को असुंदर और असुंदर को सुंदर बना देती है। यही तो कारण है ना, कुछ लोग तो महलों में भी दुखी रहते हैं और कुछ टूटी फूटी झोपड़ियों को भी स्वर्ग कहते हैं। और इससे भी बढ़कर जब वैराग्य की भावना जागृत होती है तो संसार के समस्त वैभव एवं समस्त धन संपदा का नाश हो जाता है। विषयों से हटकर मन को जो उदासीन हो गया, संसार का समस्त वैभव नाश हो गया। झूठे ही संकटों के मनुष्य झेल रहे हैं, हे कल्पना के खेल सारे वो खेल रहे हैं। देखिए प्रभु, ये मृग वन की छटा का आनंद किस प्रकार उठा रहा है, मानो जीवन की असारता को भूले जा रहा है। हाँ, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है। परंतु स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि ये हाथ आ जाए तो मेरी इसे पालने की भावना है। हाँ, है तो बड़ा सुंदर। तो स्वामी चले जाइए और जैसे भी हो इसे पकड़कर लाइए। किंतु अगर जीवित ना आया तो? अच्छा, तो इसके चर्म की वृक्षशाला ही बना लेंगे। अच्छा, तो लो, मैं अभी जाता हूं। हे दान लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। जिस दिन से खरदूषण का वध किया है, उसी दिन से यहां पर राक्षसों का बहुत जोर हो गया है। मेरे पीछे यहां से एक पग भी ना हटाना और हर प्रकार से जानकी की रक्षा करना। जैसी आज्ञा बताइए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, तुमने तो सुना? हाँ सुना, किंतु ये धोखे की आवाज है। नहीं, तुम जल्दी जाओ। तुम्हारे भाई पर कोई संकट आया है, इसलिए तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें ठहरते हैं।
भाई के थके हुए बाजू भाई की राह चलते हैं। माता जी, ऐसी भूल ना कीजिए, कुछ सोच समझकर आज्ञा दीजिए। मेरा इस समय धर्म है ये, यहां रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व निशावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। तो क्या तो तुम भाई के संकट में भी काम नहीं आओगे? संकट, त्रिलोकी नाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उनको जो सबके कष्ट हरते हैं। तो क्या तुम जाना नहीं चाहते जो इस प्रकार उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? माता जी, जाने के लिए तैयार हो, परंतु भाई की आज्ञा से लाचार हो। अधर्मी राक्षस है, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, सगुन अच्छे नहीं है। जाओ, तुरंत चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो। और कुछ हो गया तो? मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि इसी समय पंचमढ़ी को छोड़कर मैक वाली दिशा में चले जाओ। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। ठीक लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। अब समझी कपड़ी लक्ष्मण, तेरा मतलब भली प्रकार से समझ में आ गया। तू धोखा देकर भाई को मरवाना चाहता है। तूने अवश्य ही पाप का निश्चय किया है, इसीलिए तू हमारे साथ अयोध्या से आया है। परंतु याद रख, सच्चे को झूठा करना कोई खेल नहीं, सत्यों का धर्म करना कोई खेल नहीं। गंधर्व गरुड़ देव जो मिलकर भी आएंगे, सीता को अपने धर्म पर निश्चय ही पाएंगे। हाय हाय, ये मैं क्या सुन रहा हूं? कैसे पाप का भागी बन रहा हूं? माता, आंखें ये फूट जाए यदि बद नजर करूं और नरकवास का अगर चिंतन करूं। श्रद्धा है दिल में आपकी, जगदम्बे मानकर चरणों को पूजता हूं, सुमित्रा मानकर। बस बस रहने दे लक्ष्मण, क्यों बातें बनाता है? पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है खाक की। बस मेरे फुसलाने से मिटी रसीली बात की। माता, विधाता क्या दिखाया है? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली, जो हो मेरा चलन उल्टा। हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि तू वन में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा, भाई का सेवक बनकर भाभी पर बनने डालेगा। भोलेपन से मैं नहीं थी जानती पापों का नाम, क्या समझती थी कि अपने भी नहीं आएंगे काम। बस माता जी, अब नहीं सुना जाता। लीजिए, भाई की आज्ञा तोड़ता हूं और आपकी आज्ञा मानता हूं। आज होनहार जरूर कुछ न कुछ करके दिखाएगी। मिटाई जा नहीं सकती करमगत की कभी रेखा, तली है आज तक किससे पड़ी जो भाग्य की रेखा। हे माता, जो आप आज्ञा दे रही हैं तो मैं जाता हूं, परंतु मेरी इस रेखा के बाहर ना निकलना।
जाते जाते लखन ने रेखा खींची एक, इस रेखा के बीच में रहना इतना भी हे दाता खींचता है आज
कुछ कंदमूल फली है वही स्वीकार कीजिए। तो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। ठहर जा जोगी तनिक देर, भिक्षा लेकर आओ। ठहर जा जोगी तनिक देर, कंद बोले फल आओ। भिक्षा लेकर तुझे मैं योगी अपना धर्म निभाओ। आज है लाए हैं बल ताजा जीवन प्राण। आज लाए हैं बल ताजा मेरे जीवन प्राण। है मालूम होता है ये रेखा लक्ष्मण जति की खींची हुई है। अगर मैं इसका उल्लंघन करता हूं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। हे देवी, भिक्षा देना है तो रेखा के बाहर आओ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती, देवर की आन नहीं तोड़ सकती। बंधी हुई भिक्षा नाले योगी, जाए दूसरे द्वारे। बंधी हुई भिक्षा नाले योगी, जाए दूसरे द्वारे। भिक्षा देना तो मेरी मैया, आओ पास हमारे। भिक्षा देना ओ मेरी मैया, आओ पास हमारे। बिना के मैया निकल रहे प्राण। मैया दे दे कछु मोहिरा, ओ मैया दे दे कछु मोहिरा। तो रहने दो माई, तुम देवर की आन नहीं तोड़ सकती तो साधु भी बंदी हुई भिक्षा नहीं लेते। भगवान तुम्हारा भला करे। मैं किसी और जगह जाकर अलग जगाऊंगा। ओ कैसे आऊं रेखा बाहर, अनलखन की तूने। कैसे आऊं रेखा बाहर, आने लखन की टूटे। जो भी जाए मुख द्वार से, कर्म हमारो छूटे। जोगी जाए विमुख द्वार से, धर्म हमारा छूटे। दे दे कछु मोहिरा, ओ मैया दे दे कछु मोहिरा। ओ मैया दे दे कछु मोहिरा। हे ये
समान होगा। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मेरे कर्म के ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का।
अरे दोस्त, आखिर तेरा क्या विचार है? बड़ा स्त्री को ठग दे जाना कहाँ का न्याय है? एक बात होके करता है दूषित कर्म को दूर देता कर देना अपने धर्म को है महाअंश दिखाना निर् बड़े के भाग को हाथ अंदर को का देता है तू है शादी है तो मन की तेरा पहचान कर देख अपने हाथ से मिटने का अरे मूर्ख, अपनी शक्ति से अधिक भाव क्यों फैलाता है? जा अपना काम कर, पराली आग में कूद कर जो प्राण गंवाता है। हित में कहाँ आनंद आता है बातों अपने हाथ नहीं दूर चलना चाहता है परंतु परोपकारी तो तभी संतोष पाता है जब दूसरों की भलाई में प्राणों की बलि चाहता है। अरे परोपकारी के बच्चे, जरा अपनी औकात को देख, मेरी असीम शक्ति का अनुमान तो कर। कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझसे लड़ाई है? जरा सी जय उठी है, पर्वत की चढ़ाई है। तुझे अपना विरोधी देख कर भी शर्म आई है? मनु हाथों से फूलने को नहीं मेरी पढ़ाई है। अरे दीवानी याद रख मौत की आंधी का झोंका आएगा तो सारा बलबूता नहीं खड़ा रह जाएगा। मौत वैभव पर इतना अभिमान न कर। मैं फिर कहता हूँ कि सती को सता कर अपने नाच का सामान न कर। सब नहीं बिछड़ तो सांप को छूता है तो देर सारा नहीं साकार को दास को खेलता है किस लिए अग्नि से मूल खेल तू आग को चाहे जला और डाले देख। अरे अज्ञानी पक्षी, तुम क्या जाने? मैंने सकल ब्रह्मांड पर अपना सिक्का जमाया है। बड़े बड़े देवता और दिक्पालों को अपना दास बनाया है। रिद्धि सिद्धि मुनि देवता दानव सबका माना हुआ संतान को, जिसको तू काल कहता है, मैं उसका भी काल हूं। मैं अगर चाहूं तो नवमंडल में हलचल डाल दूं, पांच पतों को चीर दूं, जल थल में हलचल डाल दूं। फिर तू लोगों को अस्ताचल में हलचल डाल दूं, पट बोल का फाड़ दूं, बादल में हलचल डाल दूं। मार दूठो कर्म पल में धूल भूमंडल बने। क्रोध से देखो अगर सागर सोच के जंगल बने। इतना अभिमान अरे नादान माना कि तू भी घोड़ा थारी है कल तुम बहुत तक तेरे सर पर भी सवार है काल की गति है तो तू भी लाचार है और सब पहले जहां तक हो सके अभिमान कर ठीक बाकी कर बना बलहीन को बलवान कर और पानी से मिला विश्वास खुदा अनुमान कर धूल पर न बेचरा आकाश को बेदान कर पर है चलता बुलबुला कुछ देर की ही शान है और नदी
पाएगा तो ले जाने भी नहीं पाएगा। याद रख, है मन में राम भक्ति, राम का मान है जब तक, धर्म की आन है जब तक, कर्म का ध्यान है। लगा सकता नहीं तू हाथ, तन में जान है जब तक, बुझाओ में है बल और आत्मा में जान है जब तक। करूंगा इसकी रक्षा में, तो मैं तेरी अरुणा में, धर्म का पक्ष लेकर आपसे कुछ कहूंगा में। अच्छा, यदि इतना साहस है तो आ, पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूं। राम को बाद में देख लूंगा, पहले तेरी ही शक्ति को आज मारता हूं। और अंधकार घोषित हो गया, भगवान ने तुम्हारी खूब रक्षा की। धन्य है गिद्धराज, परोपकार इसी का नाम है। निर्बलों के लिए मिट जाना सूरवीरों का ही काम है। क्या कहती हो पुत्री, मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिखाया, केवल अपना कर्तव्य ही तो निभाया। क्यों नहीं महाराज, आप जैसे कर्म लोगों के ऊपर ही तो धर्म का भार है। जो अपने लिए जीते हैं उनका जीवन तो निस्सार है। सीते, मेरी प्रशंसा करके मुझे तो लज्जित बनाती हो, राई को पर्वत से इसलिए मिलाती हो। भगवान को धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की। नहीं, कदापि नहीं। मैं अभी आता हूं, तुझे जम के द्वार पर पहुंचाता हूं। अरे अन्याय, मैं फिर कहता हूं कि तू जानती तो न सका, ऐसा पाप कर्म करके अपनी मृत्यु को न मिला। किस लिए मिलाकर इतना जुल्म करता है, सताकर तू इसे जो पाप का भंडार भरता है। रहा अब तक न आगे ही रहेगा मान दुनिया में, मिटेगा एक दिन तेरा भी बल अभिमान दुनिया में। लो देखो, गिरधर सिंह को दांत दिखा रहा है। चीता आकाश की चढ़ाई कर रहा है, मूर्ख लगा रहा है ग्रेट लव की चाल में। और देवी मकड़ियां भी गजानन को चाल में। हाँ, अब भी मान जा, नहीं तो बहुत पछताएगा। यार दूर हो निर्लज, तुम मेरे सामने क्या काम बड़ा पाएगा। आज बेटी सीते, अब मैं विवश हो गया। अन्याय ने तलवार से सारे पंख काट दिए। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सका। भक्तराज, आप धन्य हैं, आपने मेरी
रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भगवान आपको इसका फल अवश्य देंगे। इतना उपकार और करना कि राम लक्ष्मण इधर से निकले तो उन्हें ये सारा वृतांत सुना देना। आवत देखा बाहिर चिंता करीब से था, बाहिर चिंता करीब से था। है लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे आए? तुमने सीता को किसके सहारे छोड़ा? क्या तुम मेरी आज्ञा को भूल गए? क्या करूं भ्राता जी, आपके आने के बाद माता जी ने एक आवाज सुनी। कोई आपकी बोली में मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। क्या कहा? मेरी बोली में? हाँ भ्राता जी। तो उसे तुम्हारा नाम कैसे ज्ञात हुआ? प्रतीत होता है कि वे कोई दुष्ट राक्षस थे। यह मेरा भी विचार है भ्राता जी। माता जी को बहुत समझाया कि ये धोखे की आवाज है, राक्षसों का कोई जाल है, परंतु उनको संतोष ना हुआ। मेरे कहने पर भी तनिक भी विश्वास ना आया। किंतु तुमने फिर भी मेरी आज्ञा नहीं मानी। जान कर्म गति बलवान है। खैर चलो देखते हैं क्या बात है। चलिए भ्राता जी। लो देखो लक्ष्मण, जानकी आश्रम में कहीं नहीं है। तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा है? मैं तो इसी स्थान पर छोड़ गया था भ्राता जी, आश्रम के बाहर इसी पाषाण शिला पर। परंतु यहाँ तो नहीं है। क्या बताऊं भ्राता जी, काल की गति कुछ कही नहीं जाती। मैं तो पहले ही जानता था कि राक्षस बड़े कपटी होते हैं। अवसर पाकर कुछ ना कुछ बदलाव कर देते हैं। आपका कहना सही है भ्राता जी। प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? इस अभागे राम को अब अधिक न तड़पाओ। कुछ सहा जाता नहीं। आंखों से छिप जाना तेरा। हाय प्यारी किस तरह देखूं ये शर्माना तेरा। छोड़कर महलों की सबको और वनवास में आना तेरा, और फिर यूं रूठ कर मुझसे चला जाना तेरा। सच बताओ, डर गई क्या? संकटों के नाम से या हुआ अपराध कोई इस अभागे नाम से? हाँ भ्राता जी, हम इससे दुख कैसे भोगेंगे? इस महान आपत्ति को किस प्रकार सहेंगे? हम ही नहीं लक्ष्मण,
वन है जहां फूला फला करता, वहां उजड़ा हुआ वन है। निसंदेह भ्राता जी, जिस स्थान से हटने को जी नहीं चाहता था, आज वही काटने को आता है। जिस पंचकुटी में हम विश्राम किया करते थे, आज उसी को देखकर हृदय कांप जाता है। लताएं वृक्ष बदले ताल, फल सबके ही सब बदले हैं। हृदय के जाभाव जब बदले, जड़ चैतन्य सब बदले। हाँ देखो तो, यह वृक्ष भूत बनकर मुझे डरा रहे हैं। जंगल के पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। मृग और सियार मुझे पागल समझते हैं। कोयल और कबूतर मेरे रोने पे हंसते हैं। हाय प्यारी बिन तेरे, क्या दुख उठाने हो गए, हो गया शत्रु जगत, अपने बेगाने हो गए। क्यों नहीं भ्राता जी, वियोग की दशा में ऐसा ही होता है। रोने वालों के साथ का भला कौन रोता है। और इधर भी देखो, ये पाषाण की शिलाएं क्यों मलिन हुई जाती है। ये ओस की बूंदें किसके लिए आंसू बहाती है। क्या इनको भी जानकी की याद सता रही है। क्या इनको भी विरह की अग्नि जला रही है। अरे वृक्षों, तुम तो यही खड़े थे ना। बताओ जानकी कहां चली गई। अरे पशुओं, तुम तो आसपास ही विचर रहे थे ना। क्या तुमने भी जानकी को नहीं देखा। हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य, तुम तो संसार पे दृष्टि रखते हो। तुम ही बताओ जानकी किस पर्दे में है। ओह, कोई नहीं बोलता, सबने बोल साध लिया है। सबके मुंह पे ताले पड़ चुके हैं। किससे पूछूं। भाग्य ही जब फिर गया, अपना बेगाना फिर गया। जानकी क्या फिर गई, सारा जमाना फिर गया। भ्राता जी, आप तो धैर्यवान हैं, फिर इतना व्याकुल क्यों हो रहे हो। टलता नहीं है वह संकट जो भाग्य में लिखा है। रोता है मूर्ख, प्राणी हंस हंस कर झेलता है। तो क्या मैं पागल हो गया हूं। क्या मैं बेगी बेगी बातें करने लगा हूं। यह दिशा मेरी सूरत से क्यों भागी जा रही है। वृक्ष की टहनियां मुझे देखकर सिर क्यों हिला रही है। अरे लक्ष्मण, हम भी इन्हें छोड़
का बहाना। हे भ्राता जी, इस प्रकार व्याकुल ना होइए। जिस प्रकार से तीनों आए थे ऐसे ही जाएंगे। अब ज्यादा देर ना कीजिए, चलकर उनका पता लगाइए। हाँ भाई, चलो चलो, यहाँ अब जी भी नहीं लगेगा। जान की बिना तो संसार भी सूना हो गया है। काम के बाद वृद्धावस्था का शोक और विरह की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि फिर भी मनुष्य का साथ छोड़ देता है। आह प्यारी, अब तुम्हें कहां देखूं, किस जगह तुम्हारी खोज करूं, कुछ पता चलता नहीं। तुम कौन से पर्दे में हो, कोई बतलाता नहीं। किस दुष्ट के पंजे में हो। देखिए भ्राता जी, धनुष के टूटे हुए टुकड़े और पंखुड़ियां मुझे सामने पड़ी हुई नजर आ रही हैं। वह किसी भयानक दुर्घटना का पता बता रही है। और रक्त की ये बूंदें से प्रतीत होता है कि यहाँ कोई भारी उत्पात हुआ है, किसी जीव का प्राणाघात हुआ है। ओ, यह तो गिद्धराज है। आह गिद्धराज, ये क्या हो गया? आपकी ये दशा किसने बनाई? आपके शरीर में तो बहुत चोटें आई है। क्या बताऊं महाराज, आज मैं इस स्थान पर भ्रमण कर रहा था कि दुष्ट रावण सीता को चुराए हुए इसी मार्ग से आया। मैंने उस निर्दयी को बहुत समझाया, हर प्रकार से ऊंच नीच का समझाया, परंतु अभिमानी था, उसके समझ में कुछ नहीं आया। अंत में जब वह किसी प्रकार से जानकी जी को छोड़ने पर राजी न हुआ तो मैंने उसका सामना किया, परंतु नाथ उस अन्याय के सामने मेरी एक न चली। उससे तलवार से मेरे सारे पंख काट दिए और सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया। ओह दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है। जो तूने सोते हुए सिंह को जगाया है, यदि मैं राम हूं तो इस अपमान के बदले तेरा वंश मिटा दूंगा। कह रहा हूं कसम खाकर, अब धनुष के बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म के सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के मान की, जान की ग्राहक बनेगी आस तेरी जान की।
जो बचाने को सकल ब्रह्मांड चलकर आएगा, राम के हाथों से वो भी फिर न बच के पाएगा। धन्य है रघुभूषण, आप धन्य है। जटायु महाराज, आपने बड़ा उपकार किया जो जानकी का पक्ष लेकर इतना कष्ट सहा। अब यदि आपको प्राणों की ममता हो तो कुछ उपचार किया जाए। नहीं भगवान, मैं धर्म के लिए प्राण दे रहा हूँ और अंतिम बार मुख से आपका नाम ले रहा हूँ। आप साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं। आपके कमल रूपी चरणों में मेरा ध्यान है। फिर इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा नाथ? अच्छा भक्तराज, यही यदि इच्छा है तो तुम देवलोक जाओ, परंतु वहां जाकर पिताजी को यह वृत्तांत मत सुनाना। यदि मैं राम हूं तो रावण कुछ ही दिनों में आकर स्वयं पिताजी को सुनाएगा। बढ़ चुका है बहुत कुछ, मिटने को अंधेर है, पाप का विध्वंस होने में बस फलों की देर है। अच्छा नाथ, अब विदा कीजिए और अपने चरणों में स्थान दीजिए। ओम शांति शांति। लक्ष्मण, जटायु महाराज ने हमारे साथ पिता समान व्यवहार किया है। इनका अंतिम संस्कार हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। हाँ हाँ, यही उचित है भ्राता जी।